लोडर जिप इमेज सर्च करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे लोडर्स हैं, ठीक है। मैं यही वाला कॉपी करता हूँ, इसका इमेज जो है मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पर एक सिंपल सी इमेज लगा रहा हूँ। ठीक है, आपके पास इस वक्त ये लोडर यहाँ पे शो हो रहा है। बेसिकली लोडर नहीं है, ये एक सिर्फ इमेज है जो कि आपके पास आपको एक मूविंग ऑब्जेक्ट दिखा रही है, ठीक है। आप यहाँ पे अपने लोडर की जगह इस तरह की इमेजेस यूज कर सकते हैं, जो भी यूज करना चाहें, ठीक है। आपके लोडर का काम प्रॉपर कर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी हमें इस वक्त ये समझना है कि मैं यहाँ पर कंडीशनल रेंडरिंग किस तरीके से करूँ, ठीक है। कब ये लोडर, कब ये इमेज शो होनी चाहिए, कब ये इमेज शो नहीं होनी चाहिए, और इसकी मैनेजमेंट में कैसे करूँगा। पहले ये बात तो खैर बात की बात है कि मैं कब इसको ओपन करूँ, कब क्लोज करूँ, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ समझनी है। वो ये है कि मैं अपने इस लोडर को, अपनी इस इमेज को किसी कंडीशन पे कैसे डिपेंडेंट कर सकता हूँ। जैसे कि सपोज करें मेरे पास एक स्टेट बनी हुई है, स्टेट पे मैंने लिखा कि लोडर शो, ठीक है। उसकी वैल्यू कभी फॉल्स होती है, कभी ट्रू होती है। अब मेरी कंडीशन ये है कि अगर मेरा लोडर शो है, शो की वैल्यू ट्रू है, तो ये वाली वैल्यू, ये वाला लोडर शो हो, वरना नहीं हो, ठीक है। सिंपल सा केस है, मुझे इस इमेज को डिपेंडेंट कर देना है अपनी उस स्टेट के ऊपर, ठीक है। अब ये वाला काम होता कैसे है इसको समझते हैं। मेरे पास ये डिव है, ठीक है। पहले मैं एक स्टेट बना लेता हूँ लोडर शो के नाम से, कॉन्स्ट शो लोडर सेट शो लोडर यूज स्टेट फॉल्स। डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट हमने इसको फॉल्स रखा है, ठीक है। अब इसकी केस पे, इसकी कंडीशन पे मुझे ये वाला डिव हाइड एंड शो करना है, ये वाला पूरा डिव हाइड एंड शो करना है। तो मैंने क्या किया, इस पूरे डिव को किया कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, मतलब मैं जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा अगर शो लोडर क्वेश्चन मार्क यानी टर्नरी ऑपरेटर, अगर शो लोडर ट्रू है तो ये वाला डिव रेंडर होगा, वरना कुछ भी रेंडर नहीं होगा ना लोडर। अगर सर फॉल्स होगा तो ये रन होगा ना? नहीं ना, ट्रू। तो बाय डिफॉल्ट तो हमने फॉल्स रखा है ना? हाँ, तो डिफॉल्ट कुछ भी नहीं होगा, मैंने जब नल रखा तो कुछ भी नहीं होगा। तो बाय डिफॉल्ट जब हमारे पास भी शो होना चाहिए ना पहले। बाय डिफॉल्ट नहीं होगा। अभी मैं बताता हूँ इसकी कंडीशन क्या है, मैं बताता हूँ। अब देखें, अब पहले इस चीज को समझे, वो वाली वो जो एपीआई वाली कॉलिंग है उसको छोड़ दो, ठीक है। अभी वो चीज नहीं बता रहा, ठीक है। पहले सिर्फ कंडीशन को डिव को डिपेंडेंट करना सीख रहे हैं। अभी हमने क्या किया, मैंने बहुत सिंपल सी कंडीशन लिखी है जो कि नॉर्मली आप लोग यूज करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या है, शो लोडर अगर ट्रू है तो ये वाला डिव आएगा, वरना नल आएगा, ठीक है। अब सेम यही केस, मेरे पास यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं इसको करता हूं ट्रू, अब मेरे पास शो हो रहा है। अगर मैं करता हूं फॉल्स,
समझ में आ गई? तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि अपने इस लोडर को डिपेंडेंट कर रहा हूँ अपनी स्टेट से। इतनी बात समझ में आई भाइयों? इतनी बात समझ में आई? अब आते हैं गेट एपीआई डेटा। ये वाले फंक्शन से मेरे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना, एपीआई मेरे पास डेटा ये वाले लेकर आ रही है। अब इस सिनेरियो को पूरा ध्यान से समझना। मैंने ये कहा कि मेरा डेटा एपीआई से आएगा। जब एपीआई से डेटा आ जाए तो मेरा लोडर बंद हो जाए। तो इट मींस के पहले तो लोडर खुलेगा ना, पहले लोडर खुलेगा क्योंकि डिफॉल्ट मैंने बंद रखा हुआ है, डिफॉल्ट मैंने फॉल्स है, तो इसका मतलब पहले लोडर बंद है। अब आपने क्या किया, एपीआई कॉल की, लेकिन कॉल करने से पहले सेट शो लोडर ट्रू। आप पहले लोडर दिखा दो, लोडर ओपन हो, पीछे एपीआई चलती है, ठीक है? लोडर ओपन हो, पीछे एपीआई चलती रहे। एपीआई से जब डेटा आएगा तो डेटा मेरा यहां आएगा, ऐसा ही है ना? डेटा मेरा यहां आएगा, डेटा मेरा यहां पे आके सेट स्टेट होगा। अब यहां पे मेरा डेटा कंप्लीटली आ गया। जैसे आ गया सेट शो लोडर फॉल्स। समझ में आई? जब फंक्शन चला, एपीआई कॉल होने से पहले आपने लोडर खोल दिया कि यूजर को लोडर दिखाते हैं, हम एपीआई से डेटा मंगाते हैं, ठीक है? जब तक यूजर लोडर देखता रहे। फिर जब डेटा आ गया, अब लोडर हटा के डेटा दिखा, ठीक है? अब डेटा हम दिखाएंगे। हमारे पास डेटा जो आ रहा है वो आ रहा है प्रोडक्ट्स res dot data dot products। अच्छा, प्रोडक्ट्स का जो डेटा है वो भी डिफरेंट है हमारा। हमारे पास है ब्रांड। सबसे पहले तो हमारे पास टाइटल होगा, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन होगी, डिस्काउंट परसेंटेज है, इमेज है, डिस्क्रिप्शन नहीं है, प्राइस है, चलो प्राइस दिखा देते हैं, डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे आ जाएंगे प्राइस, अच्छा उसके बाद हमारे पास इमेज भी आ रही है। अच्छा, इमेजेस एरे में आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि ये इमेजेस मल्टीपल हो सकती है, ठीक है? तो हम यहाँ पे जी थंबनेल में भी आ रही है, ठीक है? img src x dot thumbnail with 100% alt x dot title, ठीक है? अब मेरे पास पेज रीलोड करते हैं। थोड़ी देर के लिए लोडर आया, लोडर आने के बाद आपका डेटा यहाँ पर रेंडर हो गया। अगर ये डेटा देर से भी आए, जब भी लोडर दिख रहा हो यूजर जाएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर खाली दिखा तो यूजर चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक चीज सीखी, वो ये है कि हम यहाँ पे अपने पास कंडीशनल रेंडरिंग करेंगे, ठीक है? कंडीशनल रेंडरिंग का मतलब समझ में आ गया सबको?
भाइयों यहाँ तक तमाम चीजें क्लियर हुई? कोई मसला, कोई चीज जो यहाँ पर समझ में ना आई हो? क्योंकि सबसे पहले जब एपीआई कॉल भी नहीं हुई, कॉल होने से भी पहले कुछ तो, अगर मैं वैसे ही डायरेक्टली उसको फॉल्स करता हूँ, डायरेक्टली उसको ट्रू करता हूँ, तो वो तो एपीआई कॉल होने से पहले ही लोडर शो कर रहा है ना। हम लोडर बना किसके लिए रहे? सिर्फ डेटा दिखाने के लिए, ठीक है। अब वो डिपेंडेंट है पूरा एपीआई वाले फंक्शन पे, तो हम सारा का सारा काम उसी के अंदर करेंगे, ठीक है। फंक्शन जैसे ही चला, पहले लोडर खुला, एपीआई से डेटा आया, लोडर बदल गया, ठीक है। इसलिए हमने बाहर उसको बंद ही रखा। सर एक नंबर एपीआई से डेटा फेच करना बता तो ये एपीआई तो नहीं, वो जो आपने फेच कैसे किया? मतलब एक्सियोस ये रहा, एक्सियोस वाला जो काम होगा ना उसका। ये रहा ना, एक्सियोस डॉट गेट, यहाँ पे एपीआई पास कर दी, डॉट देन में आपका डेटा मिल गया, कैश में एरर मिल जाएगा, बस। सर जो डॉट पोस्ट है हाँ उसमें एक्सक्यूज क्या डॉट डेटा भेज रहे हैं, जैसे एक क्या है स्टार्टिंग करने के लिए डेटा भेज रहे हैं, उसमें थोड़ी डॉट पोस्ट क्या कंफ्यूजन हो रही है? हाँ चलो ठीक है, तब आप शर्त नमाज के लिए चले, नमाज के बाद जो है फिर इसको रिपीट